और बात करेंगे तबाही के गदर की, जिसने पहाड़ों पर ऐसी आफत मचाई है कि पहाड़ों पर इंसान का वजूद ही खतरे में नजर आने लगा है। हर तरफ हाहाकार मचा है और इस बार तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो शायद साल 2025 की अब तक की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। मॉनसून हिमाचल के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड से भी भयानक मंजर सामने आ रहा है। और यह मुसीबत एक या दो दिन की नहीं, बल्कि जब से मॉनसून एक्टिव हुआ है तभी से मानो तबाही ने तांडव मचाया हुआ है और इंसान बस यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जुलाई रे जुलाई इतनी तबाही क्यों लाई। जो है ऊपर से आई है। दयनीय स्थिति, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति। पुल, सड़क, पहाड़ और घर कुदरत के क्रोध में तितर बितर। जुलाई में हिमाचल टू उत्तराखंड में पहाड़ टूटकर हो रहे खंड खंड। पहले पहाड़ों पर मचा हाहाकार, शहरों में मॉनसून का अत्याचार। कितने लोग थे घर में? खड्ड जो है ऊपर से आई है और इस खड्ड ने तबाही डाल दी। जून के बाद जुलाई में बादल बम, इंसानों में ढहा रहा सितम। पहले अप्रैल में टीजर दिखाया, फिर मई में तबाही का ट्रेलर आया। बहुत ही ज्यादा देने, बहुत ज्यादा देने। जून में तबाही की फिल्म हुई रिलीज। अब जुलाई में तैयार हो रहा तबाही का सुपर हिट एल्बम। क्योंकि ये सिर्फ जुलाई की शुरुआत नहीं, बल्कि आसमान में बरसती हुई आफत का जुलाई में पहला नजारा समझिए। जहां सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है, जगह जगह बाढ़ और बारिश के निशान हैं। पहाड़ से मैदान तक भयंकर तबाही नजर आ रही है, मानो बादलों का वाटर बम फट गया है। और बरसात नहीं, मुसीबत का फव्वारा खुल गया। और सबसे ज्यादा तबाही मची है पहाड़ों पर। कुल्लू खतरे में है, शिमला खतरे में है, मंडी खतरे में है। वही मेरा पुल हाइट पर था, पुल तक जाने वाला था नहीं। हिमाचल में हाहाकार है। क्योंकि जिंदगी खतरे में।
जिस तरह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये हिमाचल की मंडी नहीं, मौत की मंडी। यकीन मानिए, इस वक्त पहाड़ पर जिसका घर है उसके भीतर बहुत बड़ा डर है। हालात ये हैं कि बारिश से नहीं, पहाड़ पर घर होने से डर लगने लगा। ये डर, ये दहशत और हिमाचल में मचा हाहाकार। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने किया है इंसानी वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। मानो कुदरत अपनी विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वक्त बादल बम बनकर जगह जगह फट रहा है। पहाड़ धंस रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, जिंदगी बेबस है, लाचार है। तस्वीर देखकर तो ऐसा लगता है कि हिमाचल में साल का अब तक का सबसे बड़ा काल बरसा है। तो वहीं उत्तराखंड में भी पहाड़ खंड खंड होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आसमानी आफत ने तबाही मचाई बहुत भारी। हाँ, पैर रखना पक्का रहा। अपनी साथ रखना। और मुसीबत अभी टली नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में अभी भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, बहुत ज्यादा, जो दस्तक दे रहा है कि आने वाला वक्त और ज्यादा भयानक हो सकता है। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 245 सड़कें बंद। हिमाचल के मंडी में अब तक 13 की मौत। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते 4 धाम यात्रा रुकी है। उत्तराखंड में सोनप्रयाग मार्ग पर लैंडस्लाइड, 40 श्रद्धालु फंसे। हिमाचल में पहाड़ों पर आई तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीर देखिए। देखें किस तरह से पहाड़ के साथ साथ सड़क, रास्ते सब तबाह हो रहे हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई, जहां शुरुआत में तो सड़क नजर आती, फिर साथ में सटा हुआ बिजली का खंभा नीचे गिरता है। उसके बाद देखते ही देखते पहले सड़क का एक हिस्सा धंस जाता है और फिर मानो पूरी की पूरी सड़क के नीचे नदी में समा जाती है। ये सड़क बंगलामुखी और कुकलाह को जोड़ती है, जो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला के ढली में निर्माणाधीन 4 लेन का बड़ा डंगा भरभरा कर गिर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ढली के लिंडीधार में 4 लेन के लिए लगाया गया 20 से 25 फीट ऊंचा डंगा 5 से 7 सेकंड में ढह गया। इससे एक मकान को खतरा पैदा हो गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी से आई एक दिन पहले की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद मची तबाही तो देखी ही आपने। तबाही के बाद मलबे को साफ करने के लिए पूरी टीम लगी थी। रास्तों से मलबे को हटाने का काम चल रहा था। अचानक ये पहाड़ दरकने लगा। चंद सेकंड में ढहने लगा ये पहाड़ और यहां भगदड़ मच गई। चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। मंडी के सराज वैली में मौसम ने जो तबाही मचाई, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये सराज वैली का कोकलाह गांव, पूरा परिवार का है। ये झरना। इस गांव के 8 घर के नामो निशान मिट गए। पानी उन्हें अपने साथ बहा ले। जो स्टोर थे वो भी जलधारा में बह गए। ऊपर से आई है और इस खड्ड ने तबाही डाल दी। गांव को बाहरी क्षेत्र से जोड़ने वाला ये पुल भी पानी के भेंट चढ़ गया। 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। कहां हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी तलाश के साथ ही तबाही से भी बचने के जतन किए जा रहे हैं। सारे के सारे जो है ये मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हिमाचल के अलग अलग जिलों में फिर से भारी बारिश हो सकती है। फिर से मौसम खतरनाक हो सकता है। और इस खड्ड ने
कुकुलाहा गांव के रहने वाले रामेश्वर दास बताते हैं कि पानी उनकी जिंदगी भर की मेहनत अपने साथ बहा ले गया। 2 स्टोर बनाए थे, दोनों बह गए। नुकसान जहां पानी और भूस्खलन का खतरा था, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब शेल्टर में रह रहे लोगों को दवाइयों और जरूरी खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। यहीं पर पटकारी पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया। ये कौन फैमिली थी? हिमाचल के कई जिलों में यही हालात है। बताया जा रहा है कि 20 जून से अब तक करीब 20 जगह बादल फटे, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही शिमला और मंडी में ही दिखाई दी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आसमान से अलकनंदा का जो अद्भुत नजारा दिखता है, वो करीब जाने पर उतना ही डरावना नजर आता है। अलकनंदा की धारा अपने किनारे बनी इमारतों, मकानों, बरामदों सबको निकलती नजर आती है। पहाड़ पर 15 दिनों की बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद अलकटंडन में ऐसा सैलाब उठा कि नदी में मौजूद मूर्तियां जलमग्न हो चुकी। नदी की जलधारा से करीब 20 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के अंदर की पहचान है, वो इस सैलाब की आगोश में आ चुकी है। ये ताजा तस्वीरें रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा की, जहां शिव गुफा के अंदर तक अलकनंदा की धारा का आक्रमण हो चुका है। नदी के बाढ़ के बीच ये लाल रंग का हिस्सा जो बाढ़ के पानी में कभी कभी नजर आ रहा है, ये नदी के किनारे बने मंदिर का हिस्सा है जो इस सैलाब में पूरी तरह डूब चुका है। हालात ये हैं कि अलकनंदा के किनारे 100 फीट तक दूर मौजूद घर डूबे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में बाढ़ की हालत में चेतावनी का निशान 626 और खतरे का निशान 627 है, जबकि अलकनंदा में 626.8 के स्तर पर बाढ़ का प्रभाव पहुंच चुका है। उधर मंदाकिनी में भी चेतावनी का स्तर 625 और खतरे का स्तर 626 है, जबकि मंदाकिनी की धारा 625.6 को छू रही है। अलकनंदा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर पालिका समिति ने रुद्रप्रयाग में आए पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी के किनारे ना जाएं। क्योंकि फिलहाल अलकनंदा नदी के जलस्तर की कमी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बाढ़ के अलावा पहाड़ पर चट्टानें खिसकने की मुसीबतें भी कम नहीं। चमोली में कर्णप्रयाग के पास उमटा नाम की जगह पर सुबह सुबह 5 बजे ही पहाड़ी से भयानक मलबा खिसककर सड़क पर आ गया। ये मलबा इतना अधिक था कि इसे देखकर सोच भी नहीं सकते कि इसके नीचे पूरी लंबी चौड़ी हाईवे की सड़क गुजरती है, जो मलबा गिरने के कारण 20 से 30 फीट के पहाड़ के नीचे दब गए। इससे 4 धाम यात्रियों से लेकर ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले या ऋषिकेश की तरफ से बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्री भी फंस चुके हैं। उधर केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात आए मलबे में फंस गए। अचानक सड़क बंद होने से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री वहीं फंस गए। फिर मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित रास्ता देकर 40 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया। अभी भी रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से एसडीआरएफ लगातार धाम से आ रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचा रही है। शिमला से राजेश शर्मा और देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। हर तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है, सड़कें मानो समंदर बन चुकी है, नदियां उफान पर हैं। कहीं थोड़ी सी बारिश सारी तैयारियों की पोल खोल रही है, तो कहीं लापरवाही का वही नजारा बार बार दिखाई दे रहा है, जिसमें दिलेरी दिखाने के चक्कर में लोग अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें किसी एक प्रदेश से नहीं, बल्कि करीब करीब हर राज्य की वही कहानी है, जिससे हर तरफ मुसीबत वाला पानी ही पानी है। जो है ऊपर से आई है
पूरे देश में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सड़क, मकान, दुकान, गाड़ी हो या इंसान, सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड की तरह ही बाकी राज्यों में भी हाहाकार मचा हुआ है, जहां तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई कि देखने वालों के होश उड़ जाए। हर तरफ मानो जिंदगी फंसी हुई है। महाराष्ट्र में भी जून की तरह जुलाई में भी आसमान से ऐसी आफत बरस रही कि जिंदगी बचाने की मानो जंग चल रही है। तस्वीरें मुंबई से सटे पालघर की हैं, जो भारी बारिश के बाद पानी पानी हो गया, जिसके बाद यह हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। पानी का स्तर बढ़ जाने के बाद पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके बाद कुछ स्कूली छात्र फंस गए, जिसके बाद उन्होंने जान जोखिम में डालकर यह रास्ता पार किया। ये तस्वीरें प्रशासन की नींद खोलने और दावों की पोल खोलने के लिए भी काफी है कि किस तरह से मासूमों की जिंदगी बीच मझधार में फंस गई। वो तो गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक दुखद घटना सामने आई। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति नदी के तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज धारा में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में बह गया। ये पूरी घटना वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। तेज बहाव होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते बहाव में बह गया।